आज स्कूल पे मैथ का एग्जाम है, पर मेरे दिमाग में मैथ डाउनलोड ही नहीं होता। असल में भगवान मेरा दिमाग इंस्टॉल करना ही भूल गए। कैसे नकुल और पीलू को 100 में से 100 मिल जाता है? नहीं, आज लगता है फिर से सर के पास डांट खाना पड़ेगा और उसके बाद नाना जी का कान पकड़ना। उफ, बहुत दुखता है। संजू, ए संजू, घर पे है क्या? अरे नहीं, नाना जी का नाम लिया और नाना जी हाजिर हो गए। मेरे मन की बात सुने तो नहीं हैं? अबे कमबख्त संजू, कब से बुला रहा हूँ, सुनाई नहीं दे रहा? हाँ नाना जी, आ रहा हूँ। नाना जी बुला रहे थे? हाँ सुन, तुझे आज स्कूल नहीं जाना है क्योंकि आज तेरे घर से भाड़ लेके गोपाल आ रहा है। तो आज घर पे रह, मुझे आज कोर्ट के काम से बाहर जाना है। लौटते लौटते शाम हो जाएगी, तब तक तू गोपाल के साथ ही रहना। मैंने रसोइया हरी को बोल दिया है कुछ अच्छा खाना बनाने के लिए। अच्छा तो मैं चलता हूँ, ठीक है? ठीक है नाना जी, आप जब बोल रहे हैं तब वही होगा। मन में लड्डू फूटा। ओहो भगवान, आप इतनी जल्दी मेरी मन की बात सुन लोगे, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। उफ, बाप रे, मैं आज की मैथ के एग्जाम से बच गया। पर ये भाड़ लेके गोपाल, ये कौन है? और वो उसका भाड़ लेके यहाँ पे आ क्यों रहा है? भाड़ में क्या रसगुल्ला ला रहा है या दही ला रहा है? जो भी ला रहा हो, मैं तो दोनों चीज ही खाना पसंद करता हूँ। आज तो मेरा मजा ही मजा। हरी चाचा, ओ हरी चाचा। क्या हुआ संजू बाबा, आज स्कूल नहीं है? आज मेरा छुट्टी है। आज मैं भाड़ में रसगुल्ला और दही खाऊंगा, इसीलिए नाना जी ने मुझे स्कूल जाने के लिए मना किए हैं। भाड़ में आप क्या खाओगे? दही और रसगुल्ला हरी चाचा। सुना है मेरे घर से गोपाल आ रहा है भाड़ लेकर। अच्छा हरी चाचा, मेरे घर में कौन कौन है तुम्हें पता है? नाना जी के पास सुना है पापा के गुजर जाने के बाद मम्मी मुझे लेकर यहाँ पे चली आई थी। उसके बाद मम्मी भी पापा के पास चली गई मुझे अकेला छोड़कर। अच्छा है कि नाना जी और तुम थे मेरे पास, वरना मुझे भी उस बुलेट की तरह अनाथ आश्रम में पलना पड़ता। आज तुम्हें ये क्या हो गया है संजू बाबा? ये क्या अनाप शनाप बोल रहे हो? बहुत देर हो गया। उधर बाबू भी इतना लंबा खाने का लिस्ट थमा के गया है। तुम जाओ, मैं जाके अपना काम निपटाता हूँ। अच्छे नाना जी, अच्छे नाना जी। क्या हुआ है मिस्टर संजू, इस वक्त तुम घर पे? आज स्कूल छुट्टी है क्या? नहीं नहीं अच्छे नाना जी, आज मेरे घर से गोपाल आ रहा है भाड़ लेकर, इसीलिए मैं घर पे ही हूँ। ऐसा क्या? तो गोपाल का भाड़ में क्या क्या होगा पता चला है? हाँ मतलब ठीक से पता नहीं चला, पर मुझे लगता है रसगुल्ला या दही जैसा कुछ लाएगा। कुछ भी लाए, देखना उस भाड़ में भड़ामियत ना लेके आए। भड़ामियत? वो क्या होता है नाना जी? कह सकते हो कि थोड़ा मजाक और थोड़ा परेशानी, ये दोनों मिल जाए तो बन जाता है भड़ामियत। अच्छा अच्छे नाना जी, आप तो नाना जी के बचपन के दोस्त हैं। हाँ, कह सकते हो कि हम दोनों एक ही साथ जन्मे थे। तुम्हारा नाना जी का माँ मतलब राय चाची और मेरी माँ बचपन से ही एक साथ खेले हैं, बड़े पले हैं, और फिर शादी के बाद दोनों एक ही मोहल्ले में आई और बेटे भी पैदा हुए एक ही दिन में। लेकिन अचानक तुम ये सब क्यों मुझे पूछ रहे हो? आप और नाना जी बचपन से एक ही जगह पे पले बड़े हैं, तो फिर क्या मैं भी बुल्टे नकुल पीलू उन लोगों के साथ ऐसे ही एक साथ रह पाऊंगा? ये तो बहुत मुश्किल सवाल है। वो तो भविष्य ही बताएगा मिस्टर संजू। ऐसा नहीं है कि एक जगह में रहने से ही कोई अच्छा दोस्त बन सकता है। दूर रहने से भी दोस्ती निभाया जा सकता है अगर सोच एक जैसा हो। सोच एक जैसा? वो क्या होता है अच्छे नाना जी?
वो तुम अभी नहीं समझोगे, जब बड़े हो जाओगे तब मेरा ये बात तुम्हें याद आएगा, समझे? ये क्या श्यामाचरण जी का घर है? हाँ, मैं यहाँ वासुदेवपुर से आया हूँ, भांडू गोपाल चौधरी। श्यामाचरण जी घर में है क्या? मैं कल ही मेरे आने का खबर भेज दिया था, आशा है उन्हें खबर मिल गई। मतलब यही है गोपाल जी जो भाड़ लेकर आने वाले थे, पर हाथ में तो कोई भाड़ नहीं दिखाई दे रहा। हाँ हाँ, अब अंदर आइए, नाना जी कोर्ट में गए हैं, वो शाम में लौटेंगे, तब तक मैं आपके साथ रहूंगा। आपकी देखभाल करने की जिम्मेदारी नाना जी मुझे दे गए हैं। ओ, ये बात है, तो तुम्हारा नाम ही संजू है? हाँ, मेरा नाम ही मिस्टर संजू है, उर्फ संजय चौधरी। मेरे पापा स्वर्गीय पन्नालाल चौधरी और मम्मी स्वर्गीय बनलता। और मैं हूँ तुम्हारे अपने चाचा श्री भांडू गोपाल। अब मुझे साष्टांग प्रणाम करो। साष्टांग? नहीं नहीं, मैं आपको अपनी साष्टांग से प्रणाम नहीं कर पाऊंगा, मुझे दुखेगा। मैं अपने हाथों से ही करता हूँ। प्रणाम प्रणाम लेना गोपाल। अच्छा, आपका भाड़ कहाँ है? बदतमीज लड़के, थोड़ा सा भी शिक्षा दीक्षा नहीं है तुम्हारा? गोपाल भाड़ नहीं, मेरा नाम है भांडू गोपाल। बड़ों के साथ कैसे बात किया जाता है वो सब शिक्षा तुम्हें मिला ही नहीं लगता है। नहीं, अब मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगा। मतलब आप मुझे यहाँ से ले जाएंगे? हाँ, अब एक पल भी तुम यहाँ नहीं रह सकते। आज ही श्यामाचरण जी लौटने के बाद उनसे बात करके मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। पर मैंने क्या किया और आप मुझे कहाँ ले जाएंगे? तुम्हारे अपने घर में, तुम्हारे पिता के घर में, जहां तुम्हें अच्छी परवरिश और शिक्षा मिलेगी। ऐसी बदतमीज बातें इतनी छोटी सी लड़के के मुंह में अच्छा नहीं लगता। पर मैं तो कोई बुरा भला नहीं कहा। सुबह नाना जी तो मुझे कह रहे थे जो मेरे घर से गोपाल आ रहे हैं भाड़ लेकर, इसीलिए तो मैं आपका भाड़ ढूंढ रहा था। आप भाड़ में रसगुल्ला दही लाएंगे, मैं सुबह से इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा, मुझे इस तरह से जलील करना? आने दो आज श्यामाचरण जी को। एक छोटे से लड़के को कैसे अच्छे से तालीम दे के परवरिश की जाती है, इसके बारे में लगता है श्यामाचरण जी कुछ भी नहीं जानते। आज रात को ही मैं तुम्हें यहाँ से लेके जाऊंगा। ठीक है, आप यहीं पे बैठिए, मैं हरी चाचा को बोल रहा हूँ आपके खाने का बंदोबस्त करने के लिए। अब मैं क्या करूँ, इस आदमी के साथ मुझे जाना पड़ेगा। मैं नाना जी को कह दूंगा मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। नाना जी आ गए, नाना जी आ गए। ओह, बाप रे, कितनी गर्मी है, पूरा शरीर जैसे जल रहा है। ए हरी, हरी, एक गिलास नींबू का शरबत ला देना। अरे गोपाल, कैसे हो? बहुत दिनों बाद मिले, हालचाल सब ठीक है ना? अब भाड़ू को छोड़ दिया, भाड़ू गोपाल अच्छा हूं। अरे ठीक है ठीक है, इन सब की क्या जरूरत है? जरूरत है। शहर में रह के इंसान अपनी तालीम, शिक्षा सब कुछ भूलने लगा है। इसीलिए मैं आज की पीढ़ी को सही तालीम और शिक्षा देना अपना फर्ज समझता हूँ। सही किया ना? हाँ बिल्कुल सही किया है। तो यहाँ पे कुछ दिन रहोगे ना? नहीं नहीं श्यामाचरण जी, मैं आज ही शाम के 6 बजे की ट्रेन से अपने घर लौटूंगा और साथ अपने वंश का चिराग संजय को भी लेके जाऊंगा। हाँ? क्या संजय? मतलब हमारे संजू को ले जाओगे? मतलब कुछ दिनों के लिए उसको घुमाने ले जाओगे, सही कह रहा हूं ना? नहीं,
यहाँ से हमेशा के लिए लेके जाऊंगा। यहाँ उसे अच्छी सी तालीम बिल्कुल नहीं मिल रही है। मैं देख रहा हूँ उसे शिक्षा और तमीज बिल्कुल भी नहीं है। अभी बच्चा है, कभी बाद में। नहीं क्षमाचरण जी, इसी उम्र में उसे अच्छे से सही तालीम दी जा सकती है तो हमारा कुल का नाम बिल्कुल बदनाम हो जाएगा और हमारा कुल का चिराग बिल्कुल विराग हो जाएगा। ओह, तो ऐसा कौन सा बुरा तालीम तुमने उसमें देखा? बड़ों को जो प्रणाम किया जाता है उसे अभी तक पता भी नहीं है। यहाँ तक बड़ों से कैसे बात की जाती है इस शिक्षा भी उसे मिला ही नहीं है। क्यों? उसने तुमसे ऐसा क्या कह दिया? मुझे चाचा कह के प्रणाम करना तो छोड़ ही दीजिए, उल्टा मुझे पूछने लगा मेरा नाम गोपाल है और मेरा भाड़ कहाँ है। इतनी सी छोटे से बच्चे की जुबान पे ऐसे बदतमीज बातें। ओह, ये बात है। वो मैंने ही सुबह को उसे कहा था। ये आपकी बहुत बड़ी गलती है श्यामाचरण जी, इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं है। अरे गोपाल, अब इसमें गुस्से की क्या बात है? भाड़ू गोपाल का मतलब है भाड़ के साथ गोपाल, और अगर भाड़ को निकाल दें तो रह जाता है गोपाल। तो फिर गोपाल अगर भाड़ लेकर नहीं आता है तो वो फिर भाड़ू गोपाल बनेगा कैसे? हाँ? जो भी कहिए श्यामाचरण जी, किसी के नाम को लेकर मजाक बनाना मुझे कोई तमीज की बात नहीं लगता। आप जैसे बड़े बूढ़े अगर ऐसे सिखाने लगे तो फिर थोड़ा सा मजाक, थोड़ा सा दिल खोलकर हंसना हमारे जीवन के 10 साल बढ़ा देते हैं भाड़ू गोपाल। अच्छा चलो छोड़ो, अब संजू तुम्हारे वंश का चिराग है तो मैं उसे भला कैसे रोक सकता हूँ। अगर तुम उसे ले जाना चाहते हो तो जरूर ले जा सकते हो। बस एक ही विनती है, तुम कृपा करके बस आज ही की रात उसे यहाँ रहने दो। फिर उसके साथ कब मुलाकात होगी पता नहीं। कल सुबह तुम लोग रवाना हो जाना। अच्छा, आप जब कह रहे हैं तब आज की रात मैं रुक जाऊंगा, लेकिन कल सुबह ही मैं यहां से चला जाऊंगा। मैं नहीं जाऊंगा नाना जी, मैं यहीं पे रहूंगा, मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा। मेरा प्यारा बेटा, मैं कभी कभी जाऊंगा ना तुझसे मिलने। अब दिल छोटा मत कर, और अगर कभी वक्त मिले तो तू भी आ जाना यहाँ पे, ठीक है? हमें जल्द से जल्द रवाना होना चाहिए, वरना शाम से पहले घर कैसे लौटूंगा। नाना जी, इन्हें चले जाने के लिए बोलिए ना, मैं उनके साथ नहीं जाऊंगा। नहीं संजू बेटा, छी, ऐसे नहीं बोलते। वो तुम्हारे चाचा हैं, उनको हमेशा चाचा जी कह के बुलाना। तुम अपने गांव जा रहे हो, अपने घर में। तुम्हारे इस अधिकार से मैं तुम्हें कैसे वंचित करूं बेटा? वो बचपन से ही शहर की तहजीब में पला बड़ा है ना। जरा ख्याल रखना, वहां उसे कोई तकलीफ ना हो। आओ आओ मेरे बच्चे, वहां पे अच्छी तरह रहना, सबके साथ अच्छी तरह पेश आना। सुनो संजू, अब तक जो भी सीखा है वो सब कुछ भूल जाओ। आज और अभी से तुम्हारी असली शिक्षा शुरू होगी, और मैं हूं तुम्हारा गुरुदेव। मेरी हर बात तुम्हें अच्छे से मानना होगा, तभी तुम्हें सफलता मिलेगी। तुम्हारी पहली शिक्षा है हमेशा सच बोलना, और सच के सिवा कभी झूठ नहीं बोलना। दूसरी शिक्षा है किसी के साथ
कभी भी झगड़ा नहीं करना, सबको माफ करना सीखो। क्या रे, कल गणित एग्जाम क्यों नहीं दिया? फिर से पढ़ाई नहीं किया मतलब? हमारे संजू जीनियस का ऐसा मत बोल। जो भी हो, वो हर बार गणित में 100 में से 20 जरूर लाता है। ये तुमने क्या किया संजू? मैंने तुम्हें अब तक क्या सिखाया और तुम क्या सीखे? मैं और क्या करता गुरुजी, वो मुझे बिना मतलब ही बुरा भला कर रहे थे, इसीलिए मैंने उनके साथ ऐसा ही किया। लगता है तुम्हें थोड़ा सा भी तमीज नहीं है। तुम्हें बहुत कुछ सिखाना पड़ेगा लगता है। मेरी अगली शिक्षा है कठोर अनुशासन। हर रोज सुबह तुम्हें 4 बजे बिस्तर छोड़ के उठना होगा और फिर हाथ मुंह धो के कसरत करना पड़ेगा। हर रोज 1 घंटा कम से कम कसरत करना जरूरी। उसके बाद अरे, ट्रेन की आवाज। बाकी शिक्षा बाद में लेंगे गुरुजी, नहीं तो आप सूर्यास्त से पहले घर नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, ठीक है। चलो पहले टिकट खरीद लेते हैं। भाई साहब, 2 नहीं 1 नहीं 1.5 ठो टिकट हमें दे दीजिए। अरे सोच के बोलिए भैया, सुबह सुबह मजाक करके मेरा दिमाग मत खाइए। नहीं मतलब 1 ठो फुल टिकट और 1 हाफ टिकट दीजिए। तो ऐसा पहले बोलना चाहिए था ना। कहां से चले आते हैं। सुबह का 7 बजे से यात्रा के लिए शुभ समय है। महिला, कन्या, बच्चे और बूढ़े हर किसी के लिए ये समय यात्रा करना शुभ होगा। लेकिन सुबह 9 बजे के बाद का समय यात्रा के लिए शुभ नहीं है, अशुभ है। खास तौर पे बच्चे और बूढ़े व्यक्तियों के लिए खतरा हो सकता है। क्या मुसीबत, सुबह का 9 बजे? अरे बाप रे, अब तो सिर्फ 20 मिनट समय बचा है। कैसे भी हो मुझे इस खतरे से सभी को बचाना ही पड़ेगा। कैसे भी हो, हमारे आने वाला पीढ़ी तो यही लोग हैं। सब सावधान, सुनिए, सावधान, सभी सावधान। अरे ये कर क्या रहे हैं आप? ट्रेन और हम लोगों का कीमती वक्त ऐसे क्यों बर्बाद कर रहे हैं? मैं देश के लिए जनहित करने को यहाँ आया हूँ और मेरा ये प्रतिज्ञा है, मैं इसको व्यर्थ नहीं होने दूंगा। मैं इस तरह वक्त के सामने किसी भी हाल में इंसान को हारने नहीं दे सकता। हर एक को बचाना अभी मेरा एकमात्र लक्ष्य है। ये कौन है? पागल कहीं का। हाँ, किसी पागल खाने से भागा हुआ कोई मरीज होगा। कौन ट्रेन की चेन खींचा है? मैं हुजूर, ये महान काम करके मैं यहाँ धन्य हो गया। ऐसा क्या? इतना सारा पैसेंजर का वक्त बर्बाद करके आपको मजाक सूझ रहा है? जी हाँ हुजूर, इंसान की जिंदगी से और कुछ कीमती है भी तो नहीं। मतलब क्या कहना चाहते हैं आप? मतलब आज पंचांग में देखा, सुबह 9 बजे से लगभग 2 घंटा यात्रा के लिए बहुत ही अशुभ है। यहाँ तक कि किसी की जान भी जा सकती है। इसीलिए इस ट्रेन की हर एक पैसेंजर को बचाने के लिए ये महान काम मैंने किया है हुजूर। वाह 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 वाह, आप जब इतना महान काम कर ही चुके हैं तब आपको एक पुरस्कार तो मिलना ही चाहिए। क्या आप जो अच्छा समझे हुजूर, मैं खुद से क्या कहूँ आपको। रुकिए, अभी पुरस्कार दिलाता हूँ। अफसर, चलिए इस पागल को हैंडकफ पहना के अभी लॉकअप में डाल दीजिए।
मतलब नहीं 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 मैंने ये आप गलत कर रहे हैं। मेरा देशभक्ति को ऐसे आप कभी भी रोक नहीं सकते। मैं आंदोलन करूंगा, आंदोलन करूंगा। छोड़िए छोड़िए मुझे छोड़ दीजिए मुझे छोड़ दीजिए कह रहा हूँ, मुझे छोड़िए। तुम्हें कहाँ जाना है? मेरा घर विशालपुर शहर पे है। मैं वासुदेवपुर जा रहा हूँ भाड़ू गोपाल चाचा के साथ, आप लोग जिन्हें पकड़ के ले गए। ठीक है, चिंता मत करो। तुम वासुदेवपुर जाना चाहते हो या कि विशालपुर वापस लौटना चाहते हो? मैं विशालपुर लौट जाना चाहता हूँ। मैं 2 हवलदार का इंतजाम करता हूँ, तुमको घर पहुँचा देगा। नाना जी, नाना जी, नाना जी। संजू, नहीं, वो यहाँ पे कैसे आ सकता है? लगता है मेरे कान बज रहे हैं। नाना जी, नाना जी। नहीं, अब तो मुझे सच में सुनाई दिया। ये मेरे पोते की ही आवाज है। अरे संजू बेटा, तुम लौट आए? तुम अपने घर नहीं गए? यही मेरा घर है नाना जी, मैं आपको छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगा। कैसे पागल आदमी के साथ आपने भेजा था अपने पोते को? लीजिए, अपने पोते को संभालिए। अब हम चलते हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों को, बहुत शुक्रिया। लेकिन संजू बेटा, भाड़ू गोपाल नहीं दिख रहा। जेल में बैठ के देश का काम कर रहे हैं नाना जी। हाँ? क्या मतलब?